ग्रामर समझाती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको पार्ट टाइम चिड़िया की बच्ची समझा रही हूँ। आप इसको समझो और सुनो। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उसको कला से बहुत प्रेम था। धन की कोई कमी नहीं और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। समय भी उसके पास काफ़ी है। शाम को जब तक दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं होता तो उसे वहाँ पर बगीचे में बैठ करके बड़ी शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी उनके की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के सपने की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से चमचम कर आ रहा था। माधव दास मकसद में के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी उसे खाली सा लगता था। उस दिन संध्या समय उसके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर भी बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाली से उस डाली पर थिरकता देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बिना किसी रोक टोक के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सुचा गई। उसे ज्ञान हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई। वह वहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। वह बीच से वह बोली, मैं थक कर जहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दो। माधव दास ने कहा,
मेरी बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी सगनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रह जाती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए जरा घर से उठकर आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी मैं चली जा रही हूँ, आप शोक न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसे बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीराना है। यहाँ वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बना दूँगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख में रहो। मेरी बोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखर रही होती है। मुझे और क्या करना? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। माँ मानिए, तुम कौन हो? तुम्हें मैं नहीं जानती। माधव दास, तुम बोली हो चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना। अब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास अब सब कुछ है, पर मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं असमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती है। मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे यह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ तेरी चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी को जगत की तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर तिरक कर मुझे खुश करिए। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने का कटोरा भी सोने का होगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया है। चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे
बहुत सीख रहा है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। फिर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किया किसी को मिलता है। री चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ बाट देखती होगी। सेठ ठहर ठहर, इसे अपने पास के फूल को तूने देखा है। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उसकी खुशबू है। चिड़िया तैने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और इन फूल के लिए खिला करेंगे। यहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है। तू अपने मुंडे को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने में बढ़ाकर तेरे मुंडे को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जारी। चिड़िया से मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ तुझे रात मत करो, सेठ मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रात हो जाऊँगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, वह बड़ी सुंदर है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। वह सब छल में हो गया और चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, मैं बाट देखती, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने का जतन में चला। सेठ कहते रहे सच बहुत बड़ी सुंदर लगती है। तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उधर उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। फिर कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर के इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे कि एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचाई और एकदम मुड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उठती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है, मेरी बच्ची क्या है। पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा। तब वह पलक खींचकर छाती में ही चिपक कर सोई।
जैसे अब फल अपने आप को देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेसन को अच्छी तरह पढ़िएगा और समझिएगा। लगा रहे बेटे हैं बदल गए।